हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। सिलेबस भी किसका है आपने देख लिया होगा, DSSS TGT और PGT का जो मैथ का जो सिलेबस है ना, उसकी बात करने वाले हैं। वैसे तो मैंने अपनी सीरीज चलाई हुई है, बट मुझे लगा कि आपको मैं एक बार बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सिलेबस आपने देखा होगा, जो DSSS है वो कभी भी मेंशन नहीं करता क्या सिलेबस होता है। अगर आप किसकी साइट पे भी जाके देखोगे ना, तो आपके कुछ मोटे मोटे टॉपिक एक आधे ही दे देता है, वरना आपका डिटेल में बिल्कुल भी नहीं दे रखा सिलेबस। तो हम यहाँ पे मैंने पेपर उठाया था, उसमें से मुझे जो टॉपिक लगे कि आ सकते हैं या आते हैं हर साल, इनमें से जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, तो एक तरीके से मेरा एनालिसिस है। ठीक है, देखो जो मैंने टॉपिक कराए हैं, अगर वो टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपका जो है कम से कम 80 to 90% तो आप यहाँ पे कर ही लोगे। आपको पता है अगर हमारा सिलेबस नहीं है तो आप कितना करोगे। ओपन का मतलब है हमारा सब कुछ खुला हुआ है, हम नहीं बता सकते हमारे टॉपिक कितने आएंगे, कहाँ से आएगा। लेकिन फिर भी हमने जो पेपर है उसको एनालिसिस किया है या हमने देखा है अच्छे से, तो उस पर जो हमारे 80 से 90% जो हमारे टॉपिक है वो मैंने निकाल ली है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखो, कंप्लीट आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी आप जो वैकेंसी आती है उसका जो सिलेबस होता है उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, चाहे कितना ही अच्छा कर ले, कुछ ना कुछ हमारा ऊपर नीचे चलता ही रहता है। जैसे आपने देखा होगा एस्टेट का ही दे दिया होगा, एस्टेट का आपकी बार जो सिलेबस दे दिया तो क्या कर दिया उन्होंने, सिलेबस का हमारा पहले वाला ही दे दिया। अगर पहले वाला ही देना था तो सिलेबस क्यों दिया। तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है, तो हमें क्या है एक तरीके से ओवरऑल में जो हमारा है वो लेके चल रहा है। ओके, अब देखो मैंने इस पे टॉपिक ले रखे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, और जो मैं कौन कौन से आपको टॉपिक कराने वाली हूँ वो चीज़ें भी सारी बता देती हूँ। वैसे तो मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जितने मेरे से टॉपिक हो जाए वो करा दूँ, लेकिन इसमें से भी मैंने अभी तक आपकी 9 वीडियो अपलोड कर दी है, तो 9 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं इसमें से भी। ठीक है, अगर मैं आपको आगे भी है वो दोनों चीज़ दिखाती हूँ, तो कम से कम हमने 9 टॉपिक कर लिया अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी है तो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेट, रिलेशन और फंक्शन दे रखा है। ये मैंने तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से करा रही, और 5 से 8, सोचो अगर 8 क्वेश्चन आ गए तो मैंने 9 वीडियो डाली है। 9 वीडियो में कम से कम आपका 10 से 12 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया अगर आप अच्छे से देखोगे तो। अब देखो लोगैथमिक 1 2 आता है, ये मैंने जो क्वेश्चन है ना उसमें मेरे अकॉर्डिंग डाल रखा कि भाई 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दो तो आपका हर किसी में से आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो आपका हर चैप्टर से है ही है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा सेट, रिलेशन और जो फंक्शन है, इसमें से 5 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। काफ़ी है, थोड़ा नहीं है, और टॉपिक भी छोटा सा ही है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन, लड्डू क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन से, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे क्वाड्रिक इक्वेशन। स्क्वायर, अब देखो सीक्वेंस सीरीज में है, इसमें हमारा AP भी आएगा, GP भी आएगा और हमारा HP भी आ जाएगा, तीनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपने AP अच्छे से कर ली और GP अच्छे से कर ली तो HP तो सिर्फ GP की तरह, AP की तरह ही है। ठीक है, HP और जो AP है उसमें माइनर सा ही हमारा डिफरेंस है, ये भी कर लोगे। हाइट और डिस्टेंस, अगर आपने मेरी एस्टेट की सीरीज देखी है ना, एस्टेट के मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे, साथ में मैंने टॉपिक भी करा रखे हैं, उसमें देखोगे तो हाइट और डिस्टेंस पे मैंने ट्रिक्स बता रखी हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, अगर आपने वो ट्रिक्स पता है ना कि यहाँ पे 60 है तो हमारे सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, अगर 90 है तो कितनी हो जाएगी, वो कर लोगे तो आपके हाइट और डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप देखते ही आंसर बता दोगे कि क्या होगा, इतने अच्छे से करा रखा। अब देखो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स मैंने आपको सारी ही करा रखी हैं, ये भी मैंने एस्टेट में कराया था। अगर आप देखोगे तो मैं आने वाले टाइम में भी करा दूंगी, बट जो चीज़ें ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं मिली है, वो चीज़ें पहले कराऊंगी, उसके बाद मैं इन पे एक एक क्लास ले लूँगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब देखो जो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, वैसे तो मैंने इस पर क्लास और स्टार्ट कर रखी है, जो DSSS और जो PRT है, चंडीगढ़ PRT, उस पर मैथ की क्लास डाल रही हूँ डेली। वहाँ से भी देखोगे तो आपको ये दोनों ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, दोनों नहीं, इसमें से बहुत सारे टॉपिक में उसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, ये मैं आपको करा दूंगी। एक ही क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको ना भी मिले, बट फिर भी आपको करना है क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक है, छोटी सी चीज़ें हैं। मैट्रिक्स आपका बहुत इंटरेस्टेड है, और क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट आता है करते टाइम भी, और इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, या तो आपका 2 तो मिलते ही मिलते हैं, 2 से आपके फालतू भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल थ्योरम से भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से भी हमारे 1 से, ये मैट्रिक्स का ही भाग है हमारा डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये हमारा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से हमारे 2 से 3 है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ।
ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन है, इससे भी हमारा क्या है 2 से 3 है। ये तो हमारा जस्ट अभी फिनिश ही हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है अगर आपने किया होगा। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इससे भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको करा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक दे रखे ना अभी जैसे आ रहे हैं, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, लिमिट से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं लिमिट के। तो अगर आपने मेरी लिमिट 2 क्लासों में कंप्लीट की है, मैंने लिमिट और क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो वहाँ से देख लिया तो देखो कितने हो गए। अगर आपने ये देख लिया तो कम से कम 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये देख लिया तो हमारे 15 है, तो कम से कम 15 का करा दिया। 9 क्लास में अगर हमारे 15 नंबर पक्के हो जाते हैं तो इसका मतलब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं कहती आप मेरी ही क्लास पढ़ो, आपको जहाँ से समझ में आ रहा है ना वहाँ से पढ़ो, बट एक बार मेरे कंटेंट्स में भी देखना, आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी पहले मैं आपको सारे ही चैप्टर करा दूँ, जितने मैंने आज चैप्टर लिए हैं ये सारे ही कराने की कोशिश करूँगी। वैसे तो चैप्टर बहुत ज़्यादा है आपको पता है, बट फिर भी कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और जो मेरे से नहीं होगा वो आप कहीं और से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही चैनल से देखना है। कहीं और से मन कर रहा है, कहीं आपने कोर्स परचेज कर रखा है तो वहाँ से देखो, कोर्स भी नहीं ले रखा है तो फ्री क्लासेस बहुत ज़्यादा है। कंटेंट डालो, अपने टॉपिक का नाम डालो और सर्च करो। सर्चिंग में टाइम चला जाता है, इसलिए वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना सर्च करते हो या कितना अच्छी क्लासें मिलती है। बेस्ट तो यही है, अगर मेरे चैनल के साथ आप बने रहोगे तो आपको सारे ही एक ही जगह मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ये एक महीने का सिलेबस नहीं है, ये आपका 1 महीने का, ठीक है। 1 महीने का क्या नहीं है, ये सिलेबस नहीं है, ये आपके कम से कम 5 से 6 महीने का सिलेबस है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको, बट फिर भी जितना होता है उतना हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, इनसे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंस, अब देखो लिमिट हमारा खत्म हो गया, अब हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यूटी, फिर हम करेंगे यहाँ पे डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा क्या आता है यहाँ पे, टेंजेंट और नॉर्मल्स, ये हम आगे करेंगे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा, इनसे भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके सभी हैं। वेक्टर से देखो कितने हैं, 3 से 4 है, तो काफ़ी है 3 से 4। वेक्टर भी मैं आपको बहुत अच्छे से कराने वाली, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस आएगी वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। कोऑर्डिनेट है, ये तो बहुत ईजी है और बहुत लड्डू है। कोऑर्डिनेट पे है, मैंने अपनी एस्टेट की जो क्लास ली थी उसमें टॉपिक कराया भी हुआ है, ठीक है। प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, स्फीयर है, ये सारी। प्रोबेबिलिटी भी आपका टॉपिक वैसे तो मैंने नहीं करा रखा, बट मैं इसमें करा दूँगी। सर्कल मैंने बहुत अच्छे से करा रखा, अगर आप देखोगे ना तो सर्कल में से तो आपका एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा अगर आपने वो टॉपिक देख लिया, बट वो है वो एस्टेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये मत कह देना क्योंकि सर्कल है। अब देखो सर्कल में जितनी भी आपकी टाइप बनती है वो मैंने सारी करा रखी है, चाहे वो आपका DSSB में आ जाए, चाहे वो आप एस्टेट में आ जाए, तो वो क्या एस्टेट का सिलेबस हो गया, क्या वो आपका DSSB का होगा। डिफरेंस हमारा कुछ भी नहीं है, पूछने का जो तरीका है ना वो चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद जो पूछने वाला है वो कुछ भी पूछ लो, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी, ये भी मैं आपको करा दूंगी। देखो मैं आपको सच्ची बता दूँ ना तो मैं आपको ये सारा भी कराने वाली हूँ, ये टॉपिक भी कराने वाली हूँ, और यहाँ पे 33 टॉपिक तो मैं कम से कम आपको कराने ही वाली हूँ जो आपके दे रखे। इसमें से 33 भी ना मानो तो कम से कम 25 प्लस तो आप मान के चलो ये सारे टॉपिक करा दूंगी। और इसमें से बहुत सारे टॉपिक है ना, एस्टेट की जो सीरीज़ थी या एस्टेट की जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है यहाँ पे मैथ की, उसमें आप जाके देखोगे तो आपको वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि मैंने बहुत अच्छे लेवल से करा रखे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किस में आता है, ये हमारी कुछ और आती हैं जो हमारे डायरेक्ट आते हैं, जैसे रियल्स नंबर है, रियल नंबर मैंने करा रखा है। यूक्लिड ज्योमेट्री ये भी करा रखा है, ये तो लड्डू है, ये तो सिर्फ लड्डू है। सिर्फ आपको 4 या 5 लाइंस दे रखी है। एग्जाइम और आपका एक और होता है, कौन सा होता है मैं भूल रही हूँ अभी, पोस्टुलेट और एग्जाम कुछ करके होता है ना, 2 टाइप होती है। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्वेश्चन है ना वही 2 बन जाते हैं और कोई बनता भी नहीं है। तो ये भी देख ले। स्फीयर देखो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तो आपका कितना करा है, ये मैंने 2D में भी करा रखा है और आपसे 3D में भी करा रखा है, तो आप वहाँ से देख लो। टाइम मिलेगा तो फिर से करा दूंगी। ट्रायंगल भी मैंने आपको बताया, सारी टाइप के जो ट्रायंगल है वो मैंने करा रखे। कॉम्बिनेशन आने वाली क्लासों में करा लूँगी। ये देखो बर्नल इक्वेशन, ये भी आपकी काफ़ी ईजी होती है, इसको भी हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है ना, ये हमारी जो है ये हमारा ग्रेजुएशन का है, ठीक है। ये हमारा किसका है, ग्रेजुएशन का है ये पूरा ही।
तो ये मैं आपको नहीं करा पाऊंगी। देखो, जो चीज़ नहीं करा सकती वो नहीं करा सकती, जो करा सकती हूँ वो करा सकती हूँ, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। अगर टाइम बचेगा तो मैं इसमें से जो हमारे देखो 4 से 5 है, इसमें से फर्स्ट टॉपिक है ना 4 से 5, तो ऐसे टॉपिक उठा उठा के करवा दोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ 4 से 5 है, यहाँ 3 से 4 है, ये आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक, ये तो बहुत इजी है, ये करा दूंगी। वेक्टर कैलकुलस है, ये हमारा चला भी हुआ है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे आ गया, ठीक है। बट हम जब करेंगे टॉपिक तो ये नहीं है कि हम जो लेवल है वो टीजीटी तक रखेंगे, हम इसको पीजीटी तक कर रहे हैं। जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही करा रही हूँ मैं आपको, वो अप टू ग्रेजुएशन ही है, ठीक है। तो ये आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा जब हम वेक्टर करेंगे। तो अब देखो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन है, तो ये भी हो जाएगा आपका। कंप्लीट नहीं कह सकते कि कंप्लीट करा दूंगी, बट ये है कि आपका बहुत सारा करा दूंगी, जैसे आपका ये है, ये है, ये, ओके। अब देखो, इसके आगे भी शायद नहीं है, हमारा यही था, ठीक है। ये मैंने मोटे मोटे जो टॉपिक है जो आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं या जिनमें से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो मैंने वहाँ से निकाले हैं पेपर को एनालिसिस करके, ओके। अगर आपको मेरे साथ बने रहना है, अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आप कहीं पे फीस पे नहीं करना चाहते कहीं पे भी, तो आप मेरे चैनल पे बने रहना। मैं आपको सारी ही जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराती रहूँगी। आपका एक एक चैप्टर हम डेली करने की कोशिश करेंगे, ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ओके। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ओके। थैंक यू।